बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की रेसिपी जो इतनी जायकेदार बनती है कि आपके घर वाले गोश्त खाना भूल जाएंगे। बच्चे बिल्कुल शौक से दालें नहीं खाते। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह लजीज आपके बच्चे बहुत ही शौक से दाल खाना पसंद करेंगे। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक ये दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ले ली हैं दो तरह की दालें, मूंग और मसूर की। आधा पाव मैंने मूंग की दाल ली है और आधा पाव मैंने मसूर की दाल ली है और इसे मैंने साफ कर लिया है। इसके अंदर कोई कंकर वगैरह हो तो हमने निकाल दिया है। अब हमने पानी ऐड कर दिया है। हाथों की मदद से इस तरह से पहले थोड़ा मसलेंगे क्योंकि इसके ऊपर केमिकल लगा होता है और कोई भी डस्ट मट्टी हो तो पानी के अंदर निकल आए। 3 से 4 मरतबा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दालों को वॉश करना है। इसका पानी चेंज करते जाएंगे 3 से 4 मरतबा। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि दालों को अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते, तो दालों को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश किया करें क्योंकि इसके ऊपर केमिकल लगा होता है और बहुत ही डस्ट वगैरह भी। और यहाँ देखिए हमने 3 से 4 मरतबा दालों को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है और इसके अंदर हमने पानी डाल के रख दिया है। अब कवर लगा देंगे और इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे किचन काउंटर पर ही। यहाँ आधा घंटा हो चुका है, इसके अंदर से पानी हम निकाल देंगे। और अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। देखिए दालें थोड़ी सी फूल चुकी हैं और अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक पॉट ले लेंगे, पॉट में डाल देंगे ये सारी दालें और साथ ही डाल देंगे 4 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। बहुत ही अहम बात, बहुत ही अहम टिप मैं आपको बताऊंगी। चम्मच चलाने के बाद अब आप यहाँ चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ देखें हमने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाई, इसके अंदर बॉयल आ चुका है, झाग बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये सारी झाग निकाल देनी है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, दाल के अंदर ही झाग को बना लेते हैं जिसकी वजह से सारा जायका खराब हो जाता है दाल का। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में पहले आप ये प्रोसेस किया करें, झाग को निकाल दिया करें। उसके बाद जो आपको टमाटर वगैरह ऐड करने हो वो ऐड किया करें। झाग को हमने डिस्कार्ड कर देना है। इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ और 2 टमाटर राउंड शेप में कटे हुए जिसका मैंने छिलका उतार दिया था। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक आपने अपने हिसाब से रखना है जितना आप पसंद करते हैं खानों में। 1.5 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। चम्मच चला देंगे, फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, लिड लगा देंगे और इसे आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। मगर बीच बीच में से आपने चम्मच को चलाए रखना है आधे घंटे के दौरान। यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है और वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी ये ड्राई हो चुकी है। पैन को आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच बीच में से मैंने इस तरीके से चम्मच भी चलाया रखा है ताकि टमाटर प्याज मैश हो जाए और दाल नीचे को ना लगे। इस तरीके से आपने बीच बीच में से चम्मच भी चलाए रखना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर खुश धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे दाल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। हार्ड बॉयल अंडे मैंने ऐड करने हैं, इसे मैंने पीसेस में कट कर दिया है। यकीन करें इस दाल में अंडे इतने मज़ेदार लगते हैं। जब आप अपने घर में एक बार ये दाल ट्राई करेंगे ना, सभी बार बार फरमाइश करेंगे और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अब हम लिड लगा देंगे, दम वाली फ्लेम कर देंगे और अब हमने बहुत ही सिंपल सा तड़का तैयार करना है दाल के लिए। 1/2 कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर देंगे। 5 जवे लहसुन के चॉप किए हुए ऐड करेंगे और लंबाई में कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर सफेद जीरा और साथ ही ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता हम ऐड करेंगे। यहाँ देखिए बहुत ही जबरदस्त सा हमारा तड़का तैयार हो चुका है। दाल के हम अंदर ऐड कर देंगे ये तड़का और फौरन से लिड लगा देंगे ताकि तड़के की खुशबू दाल के अंदर ही रहे।
1 मिनट तक हमने लिड लगा दी थी और जितना फ्राई पैन में लगा हुआ है कुकिंग ऑयल इस तरीके से हमने कर देना है ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया। यहाँ देखिए हमारी बहुत ही शानदार सी दाल तैयार हो चुकी है। देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं और इस दाल को आप सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, बॉयल राइस के साथ और सुबह नाश्ते में तो बहुत ही अच्छी लगती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।